अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक तैयार करवाया गया। 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दीप को बनाकर तैयार किया गया है। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल की बत्ती से आज होगा प्रज्वलित। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में सरयू घाट पर आरती के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का भी आयोजन। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। यूपी पुलिस के एक बम स्क्वाड ने लता मंगेशकर चौक पर मेटल डिटेक्टर से निगरानी की। एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। इंदौर के कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर की दौड़ तय कर अयोध्या पहुंचे। 14 दिन में इंदौर से अयोध्या की दूरी उन्होंने तय की। 5 जनवरी से शुरू की थी अयोध्या के लिए यात्रा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपायों के चलते सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए जा रहे टायर किलर बूम बैरियर। टायर किलर सुरक्षा कवच का एक हिस्सा। कोलकाता से अयोध्या जा रहा क्रूज बलिया में रेत में फंसा। सरयू नदी में पानी कम होने की वजह से बालू की रेत में क्रूज फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। श्रद्धालुओं को तोहफा देने की तैयारी में होटल व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में ऑर्डर किए। राम मंदिर के मॉडल मेहमानों को स्मृति के रूप में गिफ्ट करेंगे मंदिर का मॉडल। अयोध्या में रामघाट स्टेशन के पास हो रहा रामलीला का मंचन। राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे रजा मुराद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। रजा मुराद ने कहा, दुल्हन जैसी सज रही रामनगरी। अयोध्या में नाव पर एबीपी न्यूज का संगीतमय कार्यक्रम देखने को मिला। प्रसिद्ध संस्कृत गायिका माधवी मधुकर की पूरी टीम ने अलग अलग भाषाओं में भजन गाए। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या राममयी हो गई है। अयोध्या में एबीपी न्यूज के मंच पर शास्त्रीय संगीत साधक और गायक संत मानस दास की प्रस्तुति हुई। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम रोम में राम पुस्तक का विमोचन किया। पीएम के 11 दिन के अनुष्ठान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को बड़ा साधक बताया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है उससे जुड़ी खबरें देखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में हाफ डे छुट्टी पर आग बबूला हुए ओवैसी। बोले, बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। क्या ये सबका विकास है? अयोध्या के कार सेवकों पर हुई फायरिंग को समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने बताया जायज। कहा, कोर्ट के आदेश का किया गया था पालन। संविधान की रक्षा के लिए चलवाई गई थी गोलियां। यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एसपी नेता शिवपाल यादव पर हमला किया। कहा, समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों के हत्यारे हैं। अयोध्या में हो रहा ये आयोजन नहीं आ रहा है रास। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का एसपी नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार। कहा, इन्हें प्रायश्चित करने का मिला था मौका, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वो भी गवा दिया। एसपी नेता शिवपाल यादव के बयान पर भड़के अयोध्या के संतों ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए चलवाई गई थी गोलियां। कहा, संविधान ये नहीं कहता कि कार सेवकों पर गोली चला दो। मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है। कहा, कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के पार्टी के फैसले को अनुचित बताया। कहा, अभी भी देरी नहीं हुई, पुनर्विचार करे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राम नाम को चुनावी मुद्दे से खींचकर गलत कर रहे हैं पीएम मोदी। कहा, राम जी तो सभी के हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बौखला गई है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस राम को नहीं मानती। कांग्रेसियों ने कभी नहीं चाहा कि भगवान राम का मंदिर बने। कहा, हम राम भक्त हैं, राम का नाम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।